हाय रब्बा। कभी कभी मुझे लगता है कि शॉपिंग करना भी किसी जंग के मैदान में उतरने से कम नहीं है। आप जाते हो एक सिंपल सी चीज खरीदने और वहां हो जाता है महाभारत। और आज के एपिसोड में तो सच में महाभारत हो गई, वो भी सिर्फ एक साड़ी के पीछे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आपकी अपनी पूजा आ गई है ड्रामा और मसाले का पूरा ट्रक भरकर, सिर्फ और सिर्फ आपके फेवरेट चैनल ड्रामा क्वीन पूजा पर। तो जल्दी से अपनी अपनी सीट पकड़ लो, क्योंकि आज का एपिसोड देखने के बाद आप कहोगे, भाई इतना ड्रामा तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। तो कहानी का आगाज होता है एक बहुत ही आलीशान जगमगाते हुए साड़ी के शोरूम से। मतलब इतना बड़ा शोरूम कि बंदा अंदर जाए तो गूगल मैप्स के बिना बाहर ना आ पाए। और इस शोरूम में एंट्री मारती है हमारी ड्रामा की क्वीन, हमारी विलन नंबर 1 नैना। और वो अकेली नहीं है, उसके साथ है उसकी भोली भाली बली का बकरा मिताली और हमारा बेचारा सीधा साधा दुनिया की चालबाजियों से अनजान हैंडसम हंक मिहिर। अब यार, नैना के चेहरे पर जो कॉन्फिडेंस और जो शातिर मुस्कान थी ना, कसम से उसे देखकर ही मेरा तो बीपी हाई हो गया था। साफ लग रहा था कि मैडम साड़ियां खरीदने नहीं बल्कि किसी की खुशियों की सेल लगाने आई हैं। मिहिर बेचारा, उसे क्या पता कि जिस औरत को वो अपनी दोस्त समझ रहा है वो असल में शकुनी मामा की दूर की बहन है। वो तो बस एक अच्छी देवरानी की तरह अपनी होने वाली भाभी के साथ शॉपिंग करने आया है। मिताली भी अपने ही ख्यालों में खोई हुई है। बेचारी को अंदाजा भी नहीं कि उसकी मासी उसके और मिहिर के बीच क्या खिचड़ी पकाने की कोशिश कर रही है। तो तीनों शोरूम में घुसते हैं। सेल्समैन उन पर ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे मधुमक्खियां शहद पर। और यहाँ से शुरू होता है नैना का ऑपरेशन मिहिर। वो मिहिर को बड़े प्यार से खींचकर एक कोने में ले जाती है और अपनी सबसे मासूम आवाज बनाकर कहती है, मिहिर, मैं जानती हूँ यूएस में हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसके बाद तुम थोड़ा अजीब, थोड़ा ऑकवर्ड महसूस कर रहे होगे। अरे बहन, रुक जा, सांस तो ले ले। क्या हुआ था यूएस में, पूरी दुनिया जानना चाहती है। ये सीरियल वाले भी ना आधा सच बताकर हमें ऐसे लटका देते हैं जैसे हम कोई नेटफ्लिक्स का सस्पेंस थ्रिलर देख रहे हो। मिहिर का चेहरा देखो, बेचारे का चेहरा एकदम टमाटर की तरह लाल हो गया और फिर सफेद पड़ गया। उसे खुद याद नहीं आ रहा कि ऐसा क्या कांड हो गया था। नैना अपना डायलॉग जारी रखती है, लेकिन तुम्हें सच में ऐसा कुछ भी महसूस करने की जरूरत नहीं है मिहिर। मैं तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त हूँ और हमेशा रहूंगी। हाय मर जावा, दोस्त के नाम पर इतना बड़ा धब्बा। ये तो वही बात हुई कि बिच्छू कह रहा है, डंक मारना मेरी फितरत नहीं है, मैं तो बस प्यार जताता हूँ। मिहिर बेचारा एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह बस सिर हिला देता है। अब वो क्या ही बोले, उसकी तो दुखती रग पर हाथ रख दिया इस औरत ने। नैना फिर से अपना चोला बदलती है और एक आदर्श मासी बनकर मिताली के लिए साड़ियां पसंद करने के ड्रामे में लग जाती है। मिताली बेटा, ये देखो, ये पीच कलर तुम पर कितना खिलेगा। नहीं नहीं, ये वाला ग्रीन देखो, आजकल ट्रेंड में है। अरे भई, उसे खुद तो सांस लेने दो, उसे खुद की पसंद भी है या नहीं। लेकिन नहीं, रिमोट कंट्रोल तो हमारी नैना मैडम के हाथ में ही रहना चाहिए। तभी हमारी मिताली, जो अब तक चुपचाप ये सर्कस देख रही थी, फाइनली बोल पड़ती है। और क्या बोलती है, कहती है, मासी सच कहूं तो मुझे इनमें से कुछ भी पसंद नहीं आ रहा। ये सब बहुत पुराने फैशन का है। अगर आपको अपने लिए कुछ पसंद आ रहा है तो आप देख लीजिए, मैं जरा दूसरे सेक्शन में जाकर अपनी टेस्ट का कुछ ढूंढती हूँ। ब्रिलियंट, क्या सिक्सर मारा है मिताली, सीधा बाउंड्री के पार। नैना का चेहरा देखने लायक था यार। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी 5000 वाली साड़ी पर चाय गिरा दी हो। उसकी पूरी हैकड़ी निकल गई। मिताली तो अपनी पसंद की शॉपिंग करने निकल गई, नैना को उसकी जली कटी शक्ल के साथ छोड़कर। अब वहां बचे सिर्फ मिहिर और हमारी शातिर लोमड़ी। मिहिर, जो इन सब ड्रामों से दूर ही रहना चाहता है, कहता है, नैना एक काम करो, तुम ही मेरी तरफ से सबके लिए साड़ियां पसंद कर लो। और फिर वो एक गहरी सांस लेकर बहुत ही धीरे से, जैसे कोई राज बता रहा हो, कहता है, और हाँ, तुलसी के लिए भी एक सबसे अच्छी, सबसे खास साड़ी पसंद कर लेना। आए हाय, दिल जीत लिया लड़के ने। देखा आपने, दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन मिहिर के दिल और दिमाग में तो सिर्फ और सिर्फ तुलसी ही बसी है। जैसे ही उसने तुलसी का नाम लिया, उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक, एक अलग ही सुकून आ गया। लेकिन दोस्तों, जहाँ प्यार होता है वहाँ जलन भी तो होती है। और ये चमक किसी की आंखों में बुरी तरह चुभ रही थी।
जी हाँ, हमारी नैना मैडम। उसका चेहरा ऐसा हो गया जैसे किसी ने उसे बिना शक्कर की कड़वी कॉफी पिला दी हो। खैर, मिहिर अब खुद उठता है और साड़ियों के ढेर में अपनी तुलसी के लिए कुछ खास ढूंढने लगता है। उसकी आंखें हर साड़ी को ऐसे परख रही थीं जैसे कोई जौहरी हीरे को परखता है। और फिर उसकी नजरें एक जगह आकर टिक जाती हैं। एक बेहद 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 खूबसूरत नीले रंग की बनारसी साड़ी। मिहिर उस साड़ी को अपने हाथों में लेता है और उसे ऐसे छूता है जैसे वो कोई नाजुक सी चीज हो। उसकी आंखों में एक सपना था। वो कल्पना कर रहा था कि जब तुलसी ये साड़ी पहनेगी तो वो कितनी खूबसूरत लगेगी, जैसे कोई अप्सरा जमीन पर उतर आई हो। और ये पूरा रोमांटिक सीन अपनी जहरीली आंखों से कौन रिकॉर्ड कर रहा था? हमारी अपनी प्राइवेट सीसीटीवी कैमरा नैना। उसने मिहिर की आंखों में तुलसी के लिए वो प्यार, वो चाहत देख ली थी। और उसने ये भी देख लिया था कि मिहिर के दिल को वो नीली साड़ी कितनी भा गई है। बस, मिल गया उसे अपना अगला निशाना। जैसे ही मिहिर उस साड़ी को वापस रखने वाला था, नैना बिजली की तेजी से उसके पास पहुंची और बोली, अरे वाह मिहिर, तुम्हारी पसंद तो कमाल की है। ये साड़ी तो सच में बहुत ही ज्यादा सुंदर है। मिहिर थोड़ा शर्मा गया। नैना ने फिर एक और गुलाबी साड़ी उठाई और ड्रामा किया, मैं जरा ये वाली साड़ी ट्राई करके आती हूँ। और जाते जाते देखा आपने वो कितनी सफाई से, कितनी चालाकी से उसने वो नीली साड़ी भी उठा ली और अपने साथ ले गई। इसे कहते हैं दिन दहाड़े डाका, वो भी प्यार की निशानी पर। मिहिर बेचारा बस अरे सुनो तो कहता ही रह गया। नैना तो चली गई ट्रायल रूम में अपना काला जादू करने। अब मिहिर सेल्समैन के पास जाता है और कहता है, भैया प्लीज ब्लू कलर में और साड़ियां दिखाइए ना। सेल्समैन बेचारा अपने कंप्यूटर में देखकर कहता है, सॉरी सर, ब्लू साड़ियों का हमारा पूरा स्टॉक खत्म हो गया है। वो जो मैडम ले गई वही लास्ट डिजाइनर पीस था। मिहिर के तो होश ही उड़ गए। वो कहता है, क्या? लेकिन अभी तो वो यहीं रखी थी, ऐसे कैसे खत्म हो गया स्टॉक? और तभी पीछे से आवाज आती है, मिहिर। और जैसे ही मिहिर पलटता है, उसके सामने कोई और नहीं बल्कि नैना खड़ी थी। और उसने क्या पहना था? अरे यार, दिल पर पत्थर रखकर बोलना पड़ रहा है। उसने वही नीली, वही खूबसूरत साड़ी पहनी हुई थी जो मिहिर ने अपनी तुलसी के लिए, अपने प्यार के लिए इतने अरमानों से पसंद की थी। मिहिर की आंखें तो जैसे फटी की फटी रह गई। एक पल के लिए उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। उसे लगा कि शायद ये कोई बुरा सपना है, लेकिन नैना की आवाज ने उसका सपना तोड़ दिया। मिहिर, कैसी लग रही हूं मैं इस साड़ी में? यार, मैं बता नहीं सकती मिहिर के चेहरे पर उस वक्त क्या भाव थे। गुस्सा था, हैरानी थी और एक गहरी, बहुत गहरी बेबसी थी। वो मन ही मन चिल्ला रहा था, ये साड़ी, ये तो मैंने तुलसी के लिए चुनी थी। इसने इसने क्यों पहन ली? वो कुछ कहता इससे पहले ही नैना ने अपनी एक्टिंग की दुकान खोल दी। आंखों में नकली आंसू भरकर, आवाज में दर्द घोलकर वो बोली, मिहिर, मुझे माफ कर दो। मुझे पता है ये साड़ी तुमने तुलसी के लिए पसंद की थी, लेकिन पता नहीं क्यों जैसे ही मैंने इसे देखा मुझे इससे प्यार हो गया। मैं खुद को रोक ही नहीं पाई। वैसे भी मेरे पास ब्लू कलर में कोई अच्छी साड़ी है भी नहीं। पर कोई बात नहीं, अगर तुम चाहते हो तो मैं इसे अभी उतार देती हूँ। इस पर पहला हक तुलसी का ही है। तालियां, इस औरत के लिए तालियां। क्या परफॉर्मेंस है! मतलब पहले किसी की पसंद की चीज चुरा लो और फिर उसी के सामने बेचारा बनकर दिखाओ ताकि वो शर्म के मारे तुम्हें कुछ कह ही ना पाए। इसे कहते हैं इमोशनल ब्लैकमेलिंग का पीएचडी कोर्स। और हमारा मिहिर बेचारा नरम दिल, शरीफ इंसान पिघल गया। वो एक गहरी सांस लेता है और कहता है, नहीं नहीं नैना, तुम पर ये बहुत अच्छी लग रही है। कोई बात नहीं, अगर तुम्हें ये इतनी पसंद आ गई है तो तुम ही रख लो। मैं तुलसी के लिए कोई और साड़ी देख लूंगा। और जैसे ही मिहिर ने ये कहा, नैना के चेहरे पर जो जीत की, जो सुकून की मुस्कान आई ना, उफ! मन तो कर रहा था कि टीवी में घुसकर उसे 2-4 बातें सुना दूं। उसका प्लान 100% कामयाब हो गया था। तभी एक सरदार जी जो शायद शोरूम के मालिक थे उनके पास आते हैं और मिहिर से कहते हैं, पाजी क्या पसंद है आपकी? आपकी वाइफ पर ये नीला रंग तो कहर ढा रहा है। रब ने क्या जोड़ी बनाई है। मिहिर एकदम से हड़बड़ा जाता है और जल्दी से कहता है, जी नहीं, ये मेरी वाइफ नहीं है, ये तो मेरी दोस्त है। और नैना को देखो, उसे तो ये सुनकर और भी मजा आ गया, जैसे किसी ने उसकी तारीफ में 4 चांद लगा दिए हों। उसे तो यही सब चाहिए था, दुनिया की नजरों ने मिहिर के करीब दिखना। अब सीन कट होता है और हम पहुंचते हैं मिताली के पास। वो बेचारी दूसरे सेक्शन में साड़ियों के ढेर में उलझी हुई है, लेकिन उसे कुछ भी अपने लायक नहीं मिल रहा। तभी उसकी नजरें दरवाजे की तरफ जाती हैं और कुछ लोगों को देखकर उसकी आंखों में एक अजीब सा डर, एक अजीब सी घबराहट छा जाती है। वो बुदबुदाती है, ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं?
और फिर दोस्तों जो हुआ वो तो किसी हॉरर मूवी के सीन से कम नहीं था। मिताली का पूरा बिहेवियर बदल गया। उसका चेहरा एकदम पत्थर जैसा हो गया। उसकी आंखें ऐसे घूमने लगी जैसे वो किसी और ही दुनिया में पहुंच गई हो, और वो बहुत ही डरावनी आवाज में फुसफुसाने लगी। वहां खड़े लोग उसे देखकर ऐसे डर गए जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। वो अचानक से चिल्लाने लगी, काली साड़ी, मुझे काली साड़ी चाहिए, लाओ सारी काली साड़ी मुझे दो। दुकानदार तो डर के मारे कांपने लगे। उन्होंने फटाफट सारी काली साड़ियां उसके सामने लाकर रख दी। मिताली उन सारी साड़ियों को किसी पागल की तरह अपने ऊपर लपेट लेती है और एक कोने में जमीन पर बैठ जाती है। दुकानदार हिम्मत करके उसके पास जाता है और डरते डरते पूछता है, मैडम आप ठीक तो है ना? और जैसे कोई स्विच ऑन ऑफ हुआ हो, मिताली अचानक से वापस नॉर्मल हो जाती है। वो अपने आसपास साड़ियों का ढेर और डरे हुए लोगों को देखकर चौंक जाती है। वो दुकानदार से बड़ी मासूमियत से पूछती है, भैया क्या हुआ? आप मुझसे कुछ कह रहे थे क्या? हे भगवान, ये क्या था? क्या मिताली को मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, या उस पर सच में किसी आत्मा का साया है, या फिर ये भी उसका कोई बहुत बड़ा ड्रामा है अपनी शादी को रोकने का? ये तो आपकी ड्रामा क्वीन पूजा को भी समझ नहीं आ रहा। तभी मिताली का फोन बजता है। ऋतिक का फोन था। वो फोन उठाकर सीधे कहती है, हाँ ऋतिक, तुमने जो कैफे का एड्रेस भेजा है, मैं बस वहीं पहुंच रही हूँ। और वो वहां से ऐसे निकल जाती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। चलो एक बार फिर वापस चलते हैं मिहिर और नैना के पास। तभी सीन में एंट्री होती है एक प्यारी सी मासूम सी लड़की की, जिसका नाम है खुशी। वो प्रेस की हुई साड़ियों का एक बड़ा सा बंडल लेकर काउंटर पर रखती है। और दोस्तों किस्मत देखो, उन साड़ियों के ढेर में सबसे ऊपर क्या था? एक और वैसी ही हूबहू वैसी ही नीले रंग की बनारसी साड़ी। मिहिर की तो आंखें चमक उठीं, जैसे रेगिस्तान में पानी मिल गया हो। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो खुशी से उस साड़ी को उठाता है और कहता है, अरे वाह, ये तो कमाल हो गया, मुझे यही साड़ी चाहिए थी। नैना का मुंह फिर से देखने लायक था। उसका पूरा प्लान, उसकी पूरी मेहनत पर जैसे किसी ने पानी फेर दिया हो। वो मन ही मन सोचने लगी, नहीं ये नहीं हो सकता, मैं इस साड़ी को भी तुलसी तक नहीं पहुंचने दूंगी, कुछ तो करना पड़ेगा। और तभी उसकी शातिर जहरीली नजरें उस बेचारी हेल्पर पर पड़ी जो उनके लिए चाय की ट्रे लेकर आ रही थी। बस नैना के शैतानी दिमाग की बत्ती जल गई। जैसे ही हेल्पर उनके पास से गुजरी, नैना ने जानबूझकर अपना पैर आगे कर दिया। बेचारी हेल्पर लड़खड़ाई, उसके हाथ से ट्रे छूटी और स्लो मोशन में वो खौलती हुई चाय बूम सीधी जाकर गिरी उस नई चमकती हुई नीली साड़ी के ऊपर। सबके मुंह से एक साथ निकला, अरे! मिहिर का तो जैसे दिल ही टूट गया। नैना चेहरे पर तो झूठी हैरानी दिखा रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुशी से नाच रही थी। उसे लगा चलो काम हो गया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है मेरे दोस्त। वो लड़की खुशी जरा भी नहीं घबराई। उसने तुरंत मिहिर से कहा, सर आप प्लीज चिंता मत कीजिए, ये दाग निकल जाएगा। उसने तुरंत एक हेल्पर को आवाज दी, जल्दी से थोड़ा पानी, हैंड वॉश और टिश्यू पेपर लेकर आओ। और फिर उसने अपनी सूझबूझ और फुर्ती से साड़ी पर लगे उस जिद्दी चाय के दाग को ऐसे साफ कर दिया जैसे वो वहां कभी था ही नहीं। साड़ी फिर से पहले की तरह चमकने लगी। मिहिर तो खुशी की इस समझदारी से बहुत इम्प्रेस हुआ। उसने खुशी का शुक्रिया अदा किया। और हमारी नैना, वो बेचारी वो तो बस मुंह बनाकर देखती ही रह गई। उसका दूसरा प्लान भी बुरी तरह से फ्लॉप हो गया। इसे कहते हैं ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं। और फिर हमें एक धमाकेदार फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें नैना अपने एक पुराने दोस्त सुदीप को फोन करके उस शोरूम में बुलाती है। वो उसके हाथ में पैसों की गड्डी रखती है और उसे एक स्क्रिप्ट देती है। वो उससे कहती है कि तुम्हें मिहिर के सामने जाकर ये झूठ बोलना है कि मेरा पति नरेंद्र एक बहुत ही जालिम इंसान था। वो मुझे मारता था, मुझे डरा कर रखता था, ताकि मिहिर के दिल में मेरे लिए हमदर्दी पैदा हो जाए। छी, ये औरत कितनी गिरी हुई हो सकती है यार, अपने प्यार को पाने के लिए किसी मरे हुए इंसान को भी बदनाम कर रही है। और फिर वही होता है जो नैना ने प्लान किया था। सुदीप शोरूम में आता है, मिहिर से हाथ मिलाता है और अपनी झूठी कहानी शुरू कर देता है। मिहिर जी, मैं नैना का पुराना दोस्त हूँ। आज इतने सालों बाद इसे इतना खुश देखकर बहुत अच्छा लगा। सच कहूँ, इसके पति ने तो इसकी जिंदगी नर्क बना दी थी। मैं इसे कितना समझाता था कि नैना जैसी लड़की का ख्याल रखे, पर उसने मेरी एक नहीं सुनी। मिहिर ये सब सुनकर शॉक्ड रह जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि नैना ने इतना कुछ सहा है। उसके दिल में नैना के लिए हमदर्दी जाग जाती है। नैना मौका देखकर अपना हाथ मिहिर के हाथ पर रख देती है। उसे सांत्वना देने का नाटक करती है, लेकिन इस बार मिहिर को कुछ अजीब लगता है। वो धीरे से अपना हाथ पीछे खींच लेता है। चलो, देर से ही सही, मिहिर को कुछ तो शक हुआ।
अब चलते हैं आज के एपिसोड के सबसे मजेदार और फनी सीन पर। मिताली कैफे में ऋतिक और उसकी दोस्त मुन्नी के साथ बैठी है। ऋतिक बेचारा फोन में अपनी ऑनलाइन महबूबा मुनमुन की फोटो देखकर शर्मा रहा है, जिससे वो आज पहली बार मिलने वाला है। तभी कैफे में एक सुपर स्टाइलिश सुपर हॉट लड़की की एंट्री होती है। मिताली की तो आंखें ही चौंधिया जाती हैं। वो ऋतिक को कोहनी मारकर कहती है, ओए होए ऋतिक, ये देख क्या माल है, पक्का यही तेरी मुनमुन है, तेरी तो लॉटरी लग गई यार। ऋतिक बेचारा उस लड़की को देखकर इतना नर्वस हो जाता है कि उसके हाथ से चम्मच ही छूट जाता है। और असली मुन्नी जो वहीं बैठी है, उसका तो चेहरा ही उतर जाता है। वो सोचती है, मुनमुन तो मैं हूं, तो फिर ये कौन है? वो हॉट लड़की सीधा उन्हीं की टेबल की तरफ आने लगती है। ऋतिक का दिल तो जैसे बुलेट ट्रेन की स्पीड से धड़कने लगता है। उसे लगता है कि बस आज तो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा होने वाला है। लेकिन वो लड़की पास आकर ऋतिक को पूरी तरह से इग्नोर करके कहती है, एक्सक्यूज मी, एक्चुअली आज मेरे बॉयफ्रेंड का बर्थडे है और हमारी टेबल पर एक चेयर कम पड़ रही है। क्या मैं ये आपकी एक्स्ट्रा चेयर ले सकती हूँ? वैसे भी ये खाली ही पड़ी है। पोपट, अरे इतना बड़ा पोपट हो गया बेचारे ऋतिक का। उसका दिल जो अभी अभी 7वें आसमान पर उड़ रहा था, बिना पैराशूट के सीधा जमीन पर आ गिरा। उसका चेहरा देखने लायक था। और कहानी का अंत होता है एक बहुत ही प्यारे रोमांटिक नोट पर। अंगद जो तुलसी के लिए सगाई की अंगूठी लाया था, उसे लेकर उसी कैफे में पहुंचता है। तभी अचानक वो वृंदा से टकरा जाता है और अंगूठी का डब्बा उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर जाता है। अंगद हड़बड़ी में घुटनों के बल बैठकर अंगूठी ढूंढने लगता है। उसे अंगूठी मिल जाती है और जैसे ही वो चेहरे पर मुस्कान लेकर उठता है, उसके सामने वृंदा खड़ी होती है। वो एक घुटने पर था, हाथ में अंगूठी थी और सामने वृंदा। एकदम परफेक्ट प्रपोजल वाला सीन बन गया था यार। कैफे में बैठे लोग उन्हें देखकर ताली बजाने लगते हैं और कहते हैं कि कितनी प्यारी जोड़ी है, प्रपोज कर दो। अंगद और वृंदा दोनों इतने शर्मा जाते हैं कि कुछ बोल ही नहीं पाते। मुझे तो पक्का लग रहा है कि यहाँ एक नई लव स्टोरी की शुरुआत होने वाली है। तो दोस्तों, देखा आपने, ये था आज का फुल ऑन ड्रामा, कॉमेडी और रोमांस से भरा एपिसोड। नैना के प्लान्स तो फिलहाल फेल हो रहे हैं, लेकिन वो इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। अब आगे क्या होगा? क्या मिहिर को नैना की सच्चाई पता चलेगी? क्या ऋतिक को उसकी असली मुनमुन मिलेगी? और क्या अंगद और वृंदा की लव स्टोरी आगे बढ़ेगी? ये सब जानने के लिए आपको और मुझे हम दोनों को कल तक का इंतजार करना होगा। और सारी अपडेट्स आपको कहाँ मिलेंगी? सिर्फ और सिर्फ आपके अपने चैनल ड्रामा क्वीन पूजा पर। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लो यार। मैं यानी आपकी पूजा कल फिर मिलूंगी इसी वक्त इसी जगह एक और धमाकेदार एपिसोड की कहानी लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय दोस्तों, लव यू ऑल।